ये बड़ी जानकारी है। आज दिल्ली के छठ घाट जा सकते हैं पीएम मोदी। बड़ी अपडेट है ये। दिल्ली में छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। दिल्ली के वासुदेव घाट जाएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगे, मौजूद रहेंगी प्रधानमंत्री के साथ। और लोक आस्था के पर्व में आज खरना का व्रत है, तो इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हो चुकी है और आज खरना है। खरना के बाद कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस व्रत का, इस पूजा का समापन होगा। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी जो है वो छठ घाट जा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आज दिल्ली में छठ घाट पर जा सकते हैं पीएम मोदी। फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, क्या जानकारियां फिलहाल पीएम मोदी को लेकर मिल रही हैं? किस तरीके से छठ घाट जा सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को लगभग 5 बजे के करीब आज दिल्ली के वासुदेव घाट, जो कि मजनू के टीला के पास में स्थित है, वहां पर जा सकते हैं। और वहां पर छठी महिलाओं के बीच में, जो कि छठी का सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहां पर महिलाएं पहुंचेंगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं और छठी व्रत करने वाली महिलाओं के बीच पे जा सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी और बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है इसको। और वासुदेव घाट ऐसी जगह है जो कि जहां पर की सबसे ज्यादा छठ पर्व मनाने वाली महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और ये काफी बड़ी जगह भी है। यहाँ पर रोज यमुना आरती भी होती रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी महिलाओं के बीच में जाने के लिए स्थान तय किया है और आज शाम को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं। जी संजय जी, अगर इसे देखा जाए, बिहार चुनाव के बीच पीएम मोदी का छठ घाट जाना और छठ व्रतियों के बीच जाना किस तरीके से महत्वपूर्ण? आप इसमें बिहार चुनाव का एंगल देख सकते हैं, क्योंकि छठ पर्व हर साल आता है, हर वर्ष आता है, लेकिन इस बार विशेष तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है। और विशेष तौर से दिल्ली में अगर हमने देखा, पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में इतने सारे लगभग 1500 से ज्यादा घाटों का निर्माण किया गया। दिल्ली सरकार ने पूरी अपनी ताकत झोंकी और साथ ही साथ यमुना की सफाई में भी काफी सारा काम हुआ है। तो इस बार का छठ पर्व दिल्ली में जिस तरह से मनाया जा रहा है, उसको पे आप कह सकते हैं कि बिहार चुनाव की छाया साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छठ पर्व पर, छठ घाट पर जाकर के महिलाओं के बीच में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, उनको छठ पर्व की बधाई देंगे। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि इसको बिहार चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। बिहार चुनाव की छाया भी साफ तौर से नजर आ रही। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर संजय जी, जिस तरीके से हमने देखा बिहार चुनाव के बीच विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया गया और जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार गायब है। और उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या राहुल गांधी जब बिहार आएंगे तो क्या वो छठ पूजा में भी शामिल होंगे? तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली एक ये बड़ा प्रहार भी हो सकता है पीएम मोदी का। देखिए, राहुल गांधी हमने हमेशा देखा कि जब भी देश में कुछ बड़ी गतिविधि चलती है, बड़े चुनाव चलते हैं या बड़ी राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं, तो उस समय वो नॉर्मली सामान्य तौर पर वो विदेश दौरे पर होते हैं। तो राहुल गांधी पर सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, हमेशा इस तरीके के आरोप लगते रहे कि जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, भारत में जब भी कोई बड़ा मौका होता है, बड़ी चीजें होती हैं, यहाँ पर बड़ी राजनीतिक गतिविधियां होती, तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर होते हैं। तो ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी पर हमेशा इस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से लगते रहे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर संजय जी, बड़े आरोप जो है वो लगते रहे और आज भी कहा जा सकता है कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी छठ घाट पर जाएंगे। और दूसरी ओर संजय जी, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात करेंगे 127वीं बार देश की जनता से। तो इसको लेकर भी जानकारियां जो है निकलकर सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी जो है छठ पूजा का जिक्र आज मन की बात कार्यक्रम में कर सकते हैं। बिल्कुल, आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात का कार्यक्रम है, उसमें छठ पर उन्होंने काफी चीजें कही गई है। ये बताया जा रहा है कि इस बार की मन की बात पूरी तरह से छठ को समर्पित है, साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल को समर्पित होगी, क्योंकि छठ पर्व भी बड़ा त्योहार है और देश का नहीं, कम से कम बिहार जैसे राज्य के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, जहाँ पर कि हर साल बड़े पैमाने पर बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है और देश भर से लगभग 60 से 70 लाख छठ यात्री बिहार पहुंचते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो मन की बात को जो संबोधित करेंगे, तो उसमें छठ पर्व की विशेष तौर पर बात होगी, साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल की बात होगी, स्वदेशी के उपयोग की बात होगी। तो इस तरीके की बातों का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में कर सकते हैं।
बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें जो है आज के मन की बात कार्यक्रम पर भी टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी इन्फॉर्मेशन दी है कि आज शाम 5 बजे तक पीएम मोदी जो है वो छठ घाट जा सकते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी और पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा बिहार चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल, बिहार चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ घाट पर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, छठ व्रत करने वालों के लोगों के बीच में जाएंगे, उनके बीच में जाकर के अपनी बात कहेंगे, मन की बात में छठ की बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते। जब भी जी उनको वोटर को लुभाने का कोई मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते। लिहाजा आज जी भी चाहे मन की बात हो, चाहे छठ पर्व पर छठ घाट जाने की बात हो, दोनों मौके ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं जो कि बिहार चुनाव के ठीक पहले आए। जी बिल्कुल।